लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे रंजीत कुमार से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। है। श्री रंजीत कुमार हाजिर हो। श्री रंजीत कुमार हाजिर हो। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रंजीत कुमार, आप मिस्टर विजय कुमार को कब से जानते हैं? मिस्टर विजय कुमार को कब से जानते हैं? हाँ, याद आया। एक बार हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में एक लड़का मारा गया था। उस लड़के की मौत का हर्जाना लेने के लिए वो मेरी ऑफिस में आया। बाद में पता चला कि बेचारा खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी विजय की बहन से कब हुई थी? खून होने से पहले या खून होने के बाद? शायद वायद कुछ नहीं, ठीक ठीक जवाब दीजिए। आपकी शादी कब हुई थी? खून से पहले या खून के बाद? इस सवाल पर इतना जोर क्यों दे रही हैं? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? फौरन जवाब नहीं दे सकते क्या? जी शादी खून होने के बाद। अब आप एक बात बताइए, आपने खूनी की बहन से शादी क्यों की, और वो भी खून हो जाने के बाद? योर ऑनर, इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। Objection overruled. You can proceed. थैंक यू योर ऑनर। हाँ मिस्टर रंजीत, तुम्हें और बहुत सारी लड़कियां मिल सकती थी, फिर तुमने अपने दुश्मन की बहन से शादी क्यों की, और वो भी उसके जेल जाते ही? क्या वजह थी? हमदर्दी, जबरदस्ती या फिर डर? क्या कारण था? लव मैरिज, प्रेम विवाह। दुश्मनी हमारे प्यार का रास्ता नहीं रोक सकी। इसका मतलब कि आपकी विजय से दुश्मनी थी? हाँ। काइंडली नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। रंजीत का इकरार कि उसकी विजय से दुश्मनी थी। उसने मछली का चारा तो कुएं में डाला था, फिर जाल तालाब में क्यों डाल रही हैं? मिस्टर रंजीत। जी मैडम। जगन कौन है? अरे वो वही है जिसका खून हुआ। पता नहीं ये वकील लोग केस क्यों ले लेते हैं। अरे भाई, इन्हें इतना भी नहीं पता कि किसने खून किया और किसका खून हुआ। Order. मिस्टर रंजीत कुमार, यही साबित करने के लिए मैंने ये मुकदमा अपने हाथ में लिया है। अपनी चालाकी तुम बाहर दिखाना, अदालत की चार दीवारी में नहीं, समझे? जी। मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। ये जगन कौन था और उससे तुम्हारे क्या संबंध थे? वो मेरा दोस्त है। मेरा मतलब है मेरा दोस्त था। चमड़े की जबान है ना, फिसल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपने गुंडे दोस्त को अपने घर में क्यों ठहराया? अपने बचाव के लिए। मिस्टर रंजीत, आपकी पत्नी ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप उसे अपने भाई से मिलवाने जेल ले चले? ये जेल का सवाल बीच में कहां से आ गया? कौन सा पॉइंट पकड़ने के लिए सवाल मार रही है? जिस दिन मेरे भाई के हाथों खून हुआ, उस दिन से वो मेरे लिए मर गया। अब तुम ही मेरे पति हो, अब तुम ही मेरे भगवान हो। ये डायलॉग मैं अपनी पत्नी के मुंह से सुबह और शाम रोज सुनता था। शायद इसलिए कि आप उससे इतने प्यार से पेश आते हैं। जी हाँ, मैंने अभी गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वैसे मैं सच का पुजारी भी हूँ मैम साहब। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार से और प्रेम से, नरमी से पेश आता हूँ। वाकया याद करने की कोशिश करो। जिस रोज तुम्हारी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की जा रही थी, तुम घर पर ही थे, मगर उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद भी तुम उसकी मदद के लिए नहीं गए। गया था मैं। मगर कब? बलात्कार होने से पहले, या बलात्कार हो रहा था तब, या फिर बलात्कार होने के बाद? बोलो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहिबा एक मन गढ़ंत कहानी बनाकर मुल्जिम के लिए अदालत से हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक साबित हो चुका है कि जिस हथियार से खून हुआ था उस पर मुल्जिम के उंगलियों के निशान थे। मैं खुद भी इकरार करती हूँ कि उस हथियार पर विजय की उंगलियों के निशान थे। जब ये इकरार कर रही हैं, तो बात घुमा फिरा कर क्यों कर रही हैं? उसका जवाब भी मेरे पास है। लाइए, मुझे अपना पेन दीजिए। पेन? ये लीजिए। अब बताइए, इस पेन पर किसके उंगलियों के निशान हैं? मेरी उंगलियों के। बहुत खूब। अब इसी पेन को आप वो हथियार समझ लीजिए जिससे खून हुआ था। अगर इससे मैं आपका खून कर दूं तो इस पर मेरे नहीं आपकी उंगलियों के निशान होंगे। मतलब मैं कातिल नहीं हूं, है ना? लेकिन इस बात का इस केस से क्या संबंध है? योर ऑनर, जिसका खून हुआ वो जगन था, लेकिन जिसने खून किया वो रंजीत है। लेकिन खंजर पर उंगलियों के निशान विजय के हैं योर ऑनर। बहुत खूब वकील साहिबा। आपकी अकलमंदी की दाद देता हूँ मैं।
क्या शानदार सच्चाई वाले अंदाज में मन घड़त कहानी सुनाई आपने। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन अदालत कभी नहीं मानेगी। अरे उसे तो गवाही चाहिए, सबूत चाहिए। आपके पास इंसान तो क्या, एक चिड़िया भी नहीं है सबूत के लिए, गवाही के लिए है। गवाह मैं हूं। तुम कौन हो? वो औरत जिसके सामने कत्ल का पूरा किस्सा हुआ। मैं इनकी बहन हूँ और इनकी पत्नी। आइए कटहरे में और अदालत के सामने सारी सच्चाई बयान कीजिए। औरत सदियों से दुख दर्द के बोझ के नीचे कुचली जा रही है, कभी बीवी की शक्ल में, कभी माँ के रूप में और कभी बहन के रूप में। आज फिर एक औरत का बहुत सख्त इम्तिहान है। एक तरफ तुम्हारा पति है और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई। लेकिन आज तुम्हें सब रिश्तों को भुलाकर, सब संबंधों को दूर रखकर सच्चाई का साथ देना है और सच बोलना है। इस वक्त तुम ही एक गवाह हो जो एक मासूम और बेकसूर आदमी को फांसी के तख्ते से बचा सकती हो। तुम ही एक अकेली हो जो इंसाफ की देवी को झूठ के खंजर से बचा सकती हो। बोलो, बोलो सच क्या है? मैं सिर्फ सच कहूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मैं सच बोल कर ही रहूंगी। जिस आदमी ने जगन का खून किया है वो मेरे भैया है। मुलजिम विजय पर खून का इल्जाम साबित हो चुका है, इसलिए अदालत मुजरिम विजय को सजाए मौत का हुक्म देती है। बहुत खूब मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे लगा जैसे हमारी बीवी सचमुच खुद कोर्ट में आ गई हो। तुमने अपनी अदाकारी से, अपने हुलिये से हमारे दिल को हिला कर रख दिया। अब जल्दी से नकाब उतारो मेरी जान और असलियत पर आ जाओ। हेलो, क्या मैं एडवोकेट माला जी से बात कर सकती हूँ? कौन साहिबा बोल रही हैं? जी, मेरा नाम कमला है, मैं विजय की बहन हूँ। नहीं, माला तो घर में है नहीं। मैं पुलिस ऑफिसर नीरज कुमार बोल रहा हूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं माला जी को उनके मुकदमे के बारे में एक बहुत जरूरी राज बताना चाहती हूँ। राज? कैसा राज? राज ये है कि मेरे भाई विजय ने जगन का खून नहीं किया है, उसका खून मेरे पति रंजीत कुमार ने किया है। रंजीत कुमार? अपने पति के खिलाफ मुखबरी करती है? तो जैसे औरतों को सुधारने देने का कोई हक नहीं। मैं जानती थी कि विजय ने जगन का खून नहीं किया है। जगन के असली कातिल तुम हो और तुम्हें कातिल साबित करने के लिए मुझे सबूत की तलाश थी और आज मुझे सबूत भी मिल गया है। तुम्हारी अपनी पत्नी, इसके मुंह से निकले हुए सच्चाई के 2 शब्द तुम्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचा देंगे। अच्छा? हाँ, क्योंकि विजय पर मुझे पूरा विश्वास था। विजय बेकसूर ही नहीं, एक अच्छा और नेक इंसान है, बिल्कुल देवता समान। तुम बिल्कुल सही कह रही हो वकील साहिबा।
वो देवता है और तुम देवी। लेकिन तकलीफ ये है कि देवता और देवी धरती पर नहीं, आकाश पर रहते हैं। यहाँ सिर्फ हैवान, शैतान और बेईमान रहते हैं। ये जगह तुम दोनों के काबिल नहीं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को बंदूक की गोलियों के रथ पर बैठाकर आकाश पर पहुंचा देता हूं। साहिबा, तुम अदालत में कानून के दाव पेच चला सकती हो, गोलियां नहीं। गोलियों की दाव पेच से बचने के लिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूं। लालिम सिंह, मोहम्मद अली, इधर आओ। ये बहादुर मेम साहब हमारी खास मेहमान है। इन्हें बड़ी इज्जत के साथ हमारे खास मेहमान खाने में ले जाओ। ले जाओ। और सुनो, साथ में ये हमारी गद्दार धर्मपत्नी को भी ले जाओ। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतने घबराए हुए क्यों हो? मैडम, विजय जेल से भाग गया। क्या? विजय भाग गया? तुम उधर जाओ, मैं इस तरह जाती हूँ। यस मैडम। रंजीत! 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 आइए ऑफिसर साहब, आइए आइए। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि आप इस नाचीज के गरीब खाने पर तशरीफ क्यों नहीं लाए। रंजीत, मैं किसी कीमत पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर गए मारने वाले ऑफिसर। ले जाओ इसे। और सुनो, ये बड़ा जोश वाला ऑफिसर है। इसे उन लोगों के साथ ले जाकर जरा होशियारी से बांधना, कहीं इसके गुस्से की गर्मी से रस्सी में आग न लग जाए। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। विजय, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगी तुम्हें। नहीं, नहीं मम्मी, नहीं मारो, नहीं मम्मी, अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस बच्ची को जिसे तुम बेहद प्यार करते हो पानी में फेंक दूंगी। नहीं जेलर साहिबा, कोई भी माँ अपनी ड्यूटी के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी नहीं दे सकती।
तुम जीत गए जेलर साहिबा। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तुमने अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी की परवाह नहीं की। तुम जीत गए। नहीं विजय, मैं तो अपने फर्ज का पास रखने वाले एक ऑफिसर की हैसियत से जीती हूँ, मगर तुम प्यार का दिल रखने वाले इंसान की हैसियत से जीते हो। असली जीत तो तुम्हारी हुई है। आओ। ऑफिसर, वक्त बहुत कम है। अगर भगवान को याद करना है या अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है तो फौरन कर लो, क्योंकि जब मैं इस टाइम बॉम्ब का बटन दबाऊंगा एक जोर का धमाका होगा और तुम तीनों मौत के रॉकेट पर बैठकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अबे गधो, यहाँ का खुदा मैं हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखो।
नीरज, नीरज, ये सब क्या हो गया? नीरज, नीरज, ये तुमने क्या किया? मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। विजय, नीरज, बाजी लगाने के लिए तो दुनिया में आया था। माला से बाजी लगाई और वो हार गया, और हारने वाले को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। नहीं नीरज, नहीं, ऐसा मत कहो। माला, मैंने विजय को बचाकर अपने फर्ज की कीमत को अदा करते हुए कानून के दामन को दागदार होने से बचा लिया। आपने इस पर गोली क्यों चलाई? मैंने इस पर गोली नहीं चलाई, बल्कि उस दरिंदे पर गोली चलाई जिसने मेरे पति का खून किया। उस शैतान पर गोली चलाई जिसने बेगुनाह विजय पर मुजरिम की मोहर लगाकर उसे सजा दिलाई। विजय, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे हाथ इसके नापाक खून से रंगे, क्योंकि तुम निर्दोष हो, बेकसूर हो। मेरा क्या है? मेरी जिंदगी का अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, अगर कानून ने मुझे इस खूनी का खून करने से निर्दोष करार दिया तो मैं तुम दोनों की शादी में जरूर आऊंगी, और अगर ना आ सकी तो मेरी इस इकलौती बेटी को अपनी बेटी समझकर पाल लेना। नीरज, नीरज, माला, विजय,